कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका हमको गलतियां करते समय आभास तो नहीं होता, लेकिन हमारी वही गलतियां बाद में हमें बहुत दुख देती हैं। हम अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को खुद ही साझा कर देते हैं और असल ज़िंदगी में उन सब के हकदार हम स्वयं ही हैं। और ये असल सत्य है, हम अपने द्वारा ही अपने लिए गड्ढे खोद लेते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। हम खुद ही अपने जीवन के रहस्य दूसरों को बता देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे राज होंगे जो हमने दूसरों को ना बताए हों, नहीं तो हमने अपने जीवन में सारे रहस्य जाने अनजाने में कभी ना कभी किसी न किसी से साझा कर ही दिए होते हैं। हम सहानुभूति के चक्कर में यह भी भूल जाते हैं कि यह रहस्य बाद में मेरे दुख का कारण भी हो सकते हैं या झगड़े का कारण भी हो सकते हैं, और फिर बाद में हमें इस बात का पछतावा होता है कि मुझे यह बातें नहीं बतानी चाहिए, मैंने ही सभी को जाने अनजाने में यह सारी बातें बता दी। इसीलिए मैं आपको बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ कि एक मनुष्य को अपने जीवन में ये 7 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और अगर इसके अलावा कोई और बात मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। और इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में पूरी तरह से खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गवाए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो कि बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी और वह दिन रात काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, परंतु उसको कोई भी काम नहीं मिल रहा था जिससे वह अपना गुजारा कर सके। फिर वह एक दिन अपने मित्र को यह सारी बात बता देता है। वह कहता है कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का पेट कैसे भरूंगा, मुझे यह चिंता खाए जा रही है। तब उसका दोस्त सहानुभूति दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम जिस व्यक्ति के पास काम मांगने जाते हो उसे अपनी मजबूरी बताओ। उसे कहो कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें काम की बहुत आवश्यकता है। यदि तुम अपनी मजबूरी बताओगे तो शायद कोई तुम्हें काम पर रख ले। और यह बात उस व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ गई। उसके दिमाग में यह बात भली भांत बैठ गई कि अब वह कभी भी किसी से काम मांगेगा तो वह उसे अपनी मजबूरी बताएगा। और अगला दिन हुआ, फिर से वह काम मांगने के लिए जाता है और जिस व्यक्ति से वह काम मांगता है उसे अपनी सारी मजबूरियां बता देता है। उसने मालिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसे काम की बहुत आवश्यकता है और उसे अगर काम नहीं मिलेगा तो वह अपने पत्नी और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा। और फिर वह मालिक से कहता है कि आप जो भी उसे काम देंगे वह उसी में संतुष्ट रह लेगा, बस कृपा कर मुझे काम पर रख लें। फिर मालिक ने उसे काम पर रख लिया, क्योंकि मालिक को यह बात अच्छे से पता थी कि उसे काम की बहुत आवश्यकता है और वह उसे जो भी देगा वह उसी में संतुष्ट रहेगा। इसीलिए मालिक ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे काम पर रख लिया। फिर वो व्यक्ति मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसे काम मिल गया है, परंतु इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा कि उसका वेतन बहुत ही कम मिल रहा है, क्योंकि वैसा ही काम करने वाले अन्य लोगों को उससे वेतन अधिक मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपने मालिक से वेतन बढ़ाने के लिए कहा। तब मालिक ने उत्तर दिया कि तुम्हें काम की बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा। तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय वेतन बढ़ाने के लिए कह रहे हो, यह कैसी भलमनसाहत हुई। इतनी बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और अंदर ही अंदर टूटने लगा। और कहीं ना कहीं तक मालिक की भी बात सही थी, क्योंकि उसने अपनी मजबूरी मालिक को बता दी थी
इसीलिए मालिक उसकी मजबूरी के हिसाब से ही उसे वेतन दे रहा था। फिर उस व्यक्ति ने अपने मालिक की बात अपने मित्रों को बताई कि उसका मालिक उसको काम के हिसाब से बहुत कम पैसे देता है। समय बीत रहा था। कुछ समय के पश्चात उसके मालिक ने उस व्यक्ति से पहले से अधिक काम लेना शुरू कर दिया और अन्य लोगों की तुलना में वेतन भी बहुत कम दे रहा था। और यह बात उस व्यक्ति को मन ही मन बहुत खटक रही थी, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह अंदर ही अंदर दुखी रह रहा था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी काम को करना और उसका मालिक उसकी उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था और वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। और एक दिन उसने उस काम को छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पर कोई भी व्यक्ति काम को छोड़ देगा जहाँ पर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, उसे उसके काम के हिसाब से कम वेतन मिले। अब उस व्यक्ति का घर खर्चा चलाना भी मुश्किल पड़ने लगा। फिर उसने अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। तो उसके मित्र उसके सामने तो उसे सहानुभूति देते कि वह उसकी मदद करेंगे, परंतु उसके पीठ पीछे उसका उपहास उड़ाते, उसका मजाक बनाते कि इसके सेठ ने इस पे खूब काम करवाया परंतु इसको कोई वेतन नहीं दिया, और अगर हम इसकी मदद कर भी दें तो क्या यह हमारा धन वापस लौटा पाएगा, क्योंकि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है और ना ही इसके पास कोई काम है। और दिन पर दिन उस व्यक्ति की हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। वह अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसके दोस्त उस पर तरस खा रहे थे, उसको ज्ञान भी दे रहे थे, परंतु कोई भी नहीं कर रहा था। और ऐसा अक्सर ही होता है कि ज्ञान देने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, परंतु कोई भी ज़रूरत के समय सहायता करने वाला नहीं मिलता। दिमाग पर तनाव बढ़ने की वजह से वह एक दिन अपने घर को छोड़कर कहीं दूर एक वृक्ष की छाया में बैठा हुआ। तभी वहाँ से कुछ बौद्ध भिक्षु निकल रहे थे। जब बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत दुखी है, तो वह उस व्यक्ति के नज़दीक गए और उससे पूछने लगे कि बताओ क्या बात है, तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो। जब वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं को देखता है तो उनके पैरों पर गिरकर रोने लगता है और रोते रोते हुए अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है कि कैसे उसके मालिक ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके दोस्त और सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तब बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भंते, यह सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारी बुद्धिहीनता के कारण ही हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य और विवेक होता तो एक भी कारण तुमको दुखी नहीं कर सकते थे, परंतु तुमने अपनी मूर्खता के कारण अपने जीवन में स्वयं ही अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं। आज मैं तुमको 7 ऐसी बातें बता रहा हूँ जिन्हें भूलकर भी तुम कभी अपने जीवन में किसी के साथ साझा मत करना, अन्यथा तुम अपने जीवन में ऐसे ही दुखी रहोगे। और अगर तुम इन बातों को नहीं बताते हो तो कोई भी बाहरी दुख तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर पाएगा। पहली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी या समस्या का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि वह आज तुम्हारी सहायता कर दें, परंतु कल वह तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने से कभी भी नहीं चूकेगा। और अगर फ़ायदा नहीं भी उठाया तो वह तुम्हारे पीठ पीछे कभी भी तुम्हारा मजाक बनाने से कभी भी नहीं चूकेगा। इसीलिए अपनी मजबूरियां और समस्याओं को केवल अपने तक ही सीमित रखो। अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हैं और सूखी रोटी हैं तो उन्हें चुपचाप खाकर सो जाओ, परंतु इस बात की भनक कभी भी किसी को मत लगने दो। जरा आप स्वयं सोचो कि कोई भी व्यक्ति अपनी मजबूरी को क्यों बताता है। या तो वह उनसे सहानुभूति हासिल करना चाहता है या फिर उनसे कोई आर्थिक मदद लेना चाहता है, और इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। आप दोनों ही परिस्थितियों में देखें तो दोनों ही परिस्थितियों में कोई दूसरा व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, क्योंकि आज के समय में
कोई भी व्यक्ति किसी की भी मजबूरी को नहीं देखता, केवल मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानता है। और अगर फ़ायदा नहीं भी उठाया तो वह अपनी नज़रों में तुम्हें मूर्ख या बेवकूफ़ अवश्य समझेगा और तुम्हारा मजाक बनाने से कभी भी नहीं चूकेगा। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी किसी को अपनी मजबूरी के बारे में मत बताओ। और दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजना। आप स्वयं सोचो कि अतीत की गलतियां बदली तो नहीं जा सकती, तो फिर क्यों दूसरों की नज़र में अपने अतीत की गलतियां बताकर अपने आप को नीचा गिरा लेना। जब भी आप अपनी अतीत की गलतियां किसी और को बताते हो तो लोगों की नज़र में आपकी इज्जत घट जाती है और लोगों का नज़रिया आपके प्रति नीचा होने लगता है। इसीलिए कभी भी अपने अतीत की गलतियां किसी को मत बताओ और ज़रा सोचो कि आप अपने भविष्य की योजना क्यों किसी को बता देते हो। जब आपके भविष्य में किसी का कोई मतलब नहीं है, आपके भविष्य का कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा किसी को अपने भविष्य की योजना बताने का। तुम जिसे भी अपने भविष्य की योजना बताओगे वह आपकी भविष्य की योजना में मदद करे अन्यथा न करे, लेकिन वह आपके मार्ग में बाधा अवश्य बन सकता है। आप खुद एक बार सोचो कि कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने भविष्य की योजना किसी और को बताई हो और वह योजना कामयाब ही ना हुई हो। ध्यान से सोचो, ऐसा अवश्य हुआ होगा। ऐसा इसीलिए होता है कि हम अपने भविष्य की योजना जब भी किसी को बता देंगे तो वह व्यक्ति मदद करने की जगह सदैव आपके मार्ग में बाधा लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी उनसे ऊपर हो, जो भी हो उनसे नीचे ही हो। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजना कभी किसी को मत बताना। और तीसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी आय। जब भी आप अपनी आय किसी को बताते हैं तो यदि तुम्हारी आय ज़्यादा हुई तो लोग इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि आपकी आमदनी ज़्यादा है और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें ही याद करेंगे। और जब तुम उनकी मदद नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे और उनके मध्य एक झगड़े का कारण बन जाएगा। और अगर तुम्हारी आय कम हुई तो यही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में अपनी आय को किसी को मत बताना। और अगली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। कभी भी अपने जीवन में आपके माँ बाप से हुई बातें, आपके घर के आपसी झगड़े या अपनी पत्नी के साथ हुई कोई बात भी किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा न करें, क्योंकि ऐसा करने से किसी और को आपके परिवार में घुसने का मौका मिल जाता है और वह व्यक्ति आपको आपके परिवार के खिलाफ भड़काने लगता है और आपको आपके परिवार से अलग कर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने घर के लड़ाई झगड़े अपने पड़ोसियों या सगे संबंधियों को बता देते हैं तो आपके घर के लड़ाई झगड़े कम होने की जगह और भी बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सुनने वाले लोग मज़ा लेकर पीछे हट जाते हैं और आप ही पछताते रहते हैं। इसीलिए जीवन में अपने परिवार की बातें अपने तक ही सीमित रखो। और अगली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपके अच्छे दोस्त और आपके दुश्मन। कि जब भी हम अपने दोस्त को किसी को बता देते हैं तो आपके दुश्मन आपके दोस्त से दोस्ती बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। और यदि आप अपने दुश्मन को किसी और को बता देते हो तो आपके वही अच्छे दोस्त जब आपके दुश्मन बन जाएंगे तो वे उनके साथ मिलकर भी आपको परास्त कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में मत बताना। और अगली बात जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है और वह यह बात है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी को यह मत बताना कि आपकी कमजोरियां और आपकी ताकत क्या है। हमको अपने जीवन में कभी भी किसी को अपनी कमजोरियां या ताकत नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी कमजोरी किसी और को बताएंगे तो वह हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा लेगा। और यदि हम अपनी ताकत को किसी और को बताएंगे तो वही ताकत हमारी कमजोरी बन जाएगी।
क्योंकि जिसे हम अपनी ताकत बताएंगे वह आपकी ताकत का काट कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। इसीलिए कभी भी अपनी कमजोरी या ताकत को किसी को मत बताना। और आखिरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी साधना और अपने दान। जब भी आप अपने दान किसी के सामने ढिंढोरा पीटते हैं कि आपने यह दान किया है, आप इतने महान पुरुष हैं, तो आपके अंदर अहंकार बढ़ने लगता है। इसीलिए कभी भी अपने दान को मत बताना। दान जितना गुप्त होगा उतना ही फलदायी होगा। और कभी भी किसी को अपनी साधना, अपने तप के बारे में मत बताना, क्योंकि साधना का फल तभी तक मिलता है जब तक वह गुप्त रहती है। और जब भी आपकी साधना किसी को पता लग जाती है तो वह विफल हो जाती है। यह 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को बताई, इनमें सारे संसार के सारे सिद्धांत हैं। और अगर आप इनको अपने जीवन में अनुसरण कर लेते हो तो आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा और आपके परिवार में सुख शांति आएगी और आपका जीवन भी बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।